पॉसिबिलिटीज ऑफ जीआई में एलिन्स के बाद आ गया अल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन्स। इसमें थर्ड पॉसिबिलिटी है, इसमें जीआई हो सकता है या नहीं। थर्ड है अपने स्पायरो कंपाउंड्स या स्पाइरेंस में, स्पायरो कंपाउंड्स और स्पाइरेंस, इसमें जीआई होगा या नहीं ये देखते हैं। स्पायरो कंपाउंड्स का देखो स्ट्रक्चर किस वे में होगा। अगर मेरे पास इस प्लेन में मैं ऐसे स्पायरो कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, देखो ये वाला जो स्पायरो कार्बन होगा वो sp3 है। ये अगर एक प्लेन में आ रहे हैं तो बाकी के दो कार्बन क्या आएंगे उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉ करता हूँ जिससे क्लियर रहेगा। ये इस प्लेन में है, ये वाला स्क्वायर इस प्लेन में है, एक दूसरे के क्या रहेंगे परपेंडिकुलर। ये वाला प्लेन ऐसे है, ये वाला प्लेन ऐसे है, ठीक है। इसके अगर मैं ग्रुप ड्रॉ करूँ तो ये ग्रुप कैसे आएंगे, इधर मैं CH3 ड्रॉ करता हूँ, इधर मैं हाइड्रोजन ड्रॉ करता हूँ। अभी ये वाला जो है इसी प्लेन में है, ठीक है, बोर्ड के प्लेन में, चाहे तो लिख देता हूँ प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड। ये क्या है परपेंडिकुलर प्लेन में है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोर्ड। इसके अभी ग्रुप्स कैसे आएंगे, एक आएगा बाहर दूसरा आएगा अंदर। कहीं पे अगर ग्रुप ड्रॉ करोगे, किसी भी कार्बन पे ड्रॉ करो, इस कार्बन पे मैं ड्रॉ करता हूँ, एक ग्रुप आएगा बाहर जैसे CH3 मैंने ड्रॉ कर दिया, और एक ग्रुप क्या आएगा पेज के अंदर आएगा। तो इसमें अभी पॉसिबल है क्या कंपैरिजन, ये CH3 इधर है प्लेन के बाहर, ठीक है, ये CH3 प्लेन के बाहर है, इसका भी डिस्टेंस तुम इस CH3 एच से कंपेयर कर सकते हो क्या, सेम ही डिस्टेंस आएगा, ठीक है। या इसको मैं प्लेन के अंदर कर दूँ CH3 को, तभी भी डिस्टेंस क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जीआई नहीं होगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है। एक रिंग में होता है, जैसे अगर मेरे पास सिर्फ एक ही रिंग है, एक रिंग अगर मैं ड्रॉ करूँ तो एक रिंग में तो जीआई होता ही है। जैसे इधर मैंने सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है, सेकेंड मैंने ट्रांस ड्रॉ कर दिया, तो एक रिंग में जीआई पॉसिबल है। दो रिंग अगर आते हैं तो जीआई नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं तीन रिंग लूँ, तीन रिंग, जैसे ये एग्जांपल देखो, नेक्स्ट ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ये प्लेन ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का फर्दर परपेंडिकुलर करोगे क्या आएगा सेम प्लेन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वापस इसी प्लेन में रहेगा। अभी इसमें जीआई पॉसिबल होगा। जैसे एक ग्रुप में ये CH3 में अंदर ड्रॉ करता हूँ पेज के अंदर, ठीक है, पेज के बाहर हो गया, पेज के अंदर एज ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इधर मैं ड्रॉ करता हूँ दूसरा CH3, एक CH3 में ऐसे पेज के बाहर ड्रॉ करता हूँ और हाइड्रोजन पेज के अंदर ड्रॉ करता हूँ। अभी इसका और इसका प्लेन क्या है सेम है, तो ये CH3 क्या है पेज के बाहर, ये भी CH3 क्या है पेज के बाहर, तो ये क्या हो जाएगा सिस आइसोमर हो जाएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं पेज के अंदर ड्रॉ करूँ तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। तो तीन रिंग अगर आ रही है तो इसमें क्या है जीआई पॉसिबल है, दो रिंग में नहीं है। एक रिंग में पॉसिबल है, दो रिंग में नहीं है, तीन रिंग में है, चार रिंग में नहीं होगा। तो अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स अगर आती है तो उसमें जीआई होगा, और इवन नंबर ऑफ रिंग्स अगर आती है तो उसमें जीआई नहीं होगा। क्लियर है। और कहाँ कहाँ पॉसिबल है देखो, जैसे अगर मैं कुछ और कंपाउंड्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने ले ली रिंग और इधर मैंने डबल बॉन्ड लिया और एक रिंग ली, ठीक है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ठीक है। इनका प्लेन क्या होगा सेम ही होगा, तो इनका प्लेन भी क्या हो जाएगा, जैसे ये बॉन्ड्स आ रहे हैं ये सेम प्लेन में आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा कंपाउंड क्या आएगा एक ही प्लेन में आएगा। तो इधर अगर मैं कोई ग्रुप ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा पेज के बाहर, जैसे एक ग्रुप मैंने ड्रॉ किया, ये CH3 ग्रुप पेज के बाहर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इधर भी क्या होगा, जैसे मैंने एक ग्रुप इधर पेज के ये भी बाहर ड्रॉ करता हूँ CH3, तो ये एक दूसरे के क्या रहेंगे सिस में रहेंगे, दोनों पेज के बाहर आ रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर कोई ग्रुप में ड्रॉ करूँ तो ये पेज के अंदर अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये CH2 CH3 करता हूँ, ठीक है। इनमें भी ये क्या होगा ट्रांस में होगा, इसके ये ट्रांस में, और इसके भी ये क्या होगा
ट्रांस में होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है, एक रिंग टोटल कितने हैं 3, ऑड अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे भी पॉसिबल है। सिमिलरली और एक एग्जांपल, जैसे अगर रिंग भी आती है कोई, जैसे अगर मैं एक रिंग ड्रॉ कर देता हूँ, रिंग में भी इधर डबल बॉन्ड ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसके प्लेन में ही, इस कार्बन के प्लेन में ये रिंग है, इसी के प्लेन में ये भी कार्बन आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ CH3, इधर करता हूँ Cl, इधर कर देता हूँ Cl, इधर कर देता हूँ H, तो ये Cl अभी क्या है, ये एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो ये Cl किस में है, ट्रांस में है, क्लियर है। इसका सिस अगर ड्रॉ करना है तो इसके अराउंड इधर Cl ड्रॉ करोगे, इधर CH3, तो किस में आ जाएगा, सिस में आ जाएगा। तो ऐसे ये 3 का कॉम्बिनेशन भी अगर आता है तो वो भी क्या रहेगा, सेम प्लेन में रहेगा, तो उसमें भी Gi पॉसिबल है, ठीक है। ये 3 का कॉम्बिनेशन में भी Gi पॉसिबल है। नॉर्मल 3 ट्रिपल बॉन्ड का 3 अगर डबल बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है तभी भी Gi हो रहा है, ठीक है। ऐसे इनका 3 का कॉम्बिनेशन आ रहा है फिर भी Gi होगा, डबल बॉन्ड रिंग डबल बॉन्ड, इसका भी कॉम्बिनेशन है तो Gi होगा, ठीक है। ये तीनों, जैसे ये भी आ रहा है कॉम्बिनेशन अपना, ये सब में Gi होगा, ठीक है। 3 इधर अगर 3 आते हैं डबल बॉन्ड तो इसमें भी Gi होगा, 3 अगर रिंग्स भी आती है तो उसमें भी Gi होगा, और इनके इस कॉम्बिनेशन में भी Gi पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑड नंबर जहाँ पे भी आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स और ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, या फिर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स और डबल बॉन्ड, उन सब में Gi होगा। और जहाँ पे भी इवन नंबर ऑफ रिंग्स और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स और इवन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग्स एंड डबल बॉन्ड्स, उसमें Gi नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन है अपना कि इसमें से किस किस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म्स पॉसिबल है, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड में पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट में देखो, ये एक रिंग, ये 2 3 4, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स आ गई, तो इसका जो प्लेन होगा और इसका प्लेन क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये ग्रुप और ये ग्रुप भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Gi पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिंपल अपना लॉजिक क्या है, इवन नंबर ऑफ अगर आते हैं, इवन नंबर ऑफ रिंग्स या इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स आते हैं तो उस केस में Gi नहीं होगा। ऑड नंबर ऑफ रिंग्स या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आते हैं तो उस केस में Gi होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो Gi होगा या नहीं। यहाँ पे देखो, ये इसका प्लेन है, इस रिंग का यही प्लेन लो, तो ये कार्बन इसी प्लेन में होगा, ये वाला कार्बन के जो ग्रुप आएंगे वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे, ठीक है। ये जो ग्रुप आ रहे हैं ये परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो ये Cl मैं पेज के बाहर लेता हूँ, ठीक है। और ये CH3 भी मैं क्या करता हूँ, पेज के बाहर लेता हूँ, तो वो क्या रहेंगे, एक दूसरे के सिस में रहेंगे, ठीक है। इसको अगर मैं प्लेन के अंदर लूँ, CH3 अपना प्लेन के अंदर है और ये Cl पेज के बाहर है, तब ये किस में रहेंगे, ट्रांस में रहेंगे, तो यहाँ पे Gi पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में कितने बार आ रहा है ये, 1 2 3 4 5, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ये बॉन्ड रिपीट हो रहा है। इसको डायरेक्टली ऐसे एज्यूम किया जा सकता है जैसे ये एक ही बार हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये Gi शो करेगा, ठीक है। इधर Cl इधर Br है, ये दोनों क्या आ रहे हैं, ग्रुप सेम प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Gi होगा। फोर्थ में Gi होगा या नहीं, फोर्थ में कितने स्टूडेंट को लगता है कि Gi होगा, और कितने स्टूडेंट को लगता है कि Gi नहीं होगा। देखो इसमें बहुत इजी है, इस रिंग का इधर कुछ यूज है क्या, इस रिंग का कुछ यूज ही नहीं है। ये फर्स्ट रिंग, इसके परपेंडिकुलर ये, इस रिंग के परपेंडिकुलर ये, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, जैसे ये रिंग इस प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये रिंग होगी, फर्दर ये रिंग क्या आ जाएगी, इसी की प्लेन में। तो इसका और इसका प्लेन क्या है, इस रिंग का और इस रिंग का सेम प्लेन है, ठीक है।
क्लियर है? इस रिंग का इधर कुछ यूज़ नहीं है बीच में, मतलब साइड में है, इसका कोई यूज़ नहीं है। ये 3 ही रिंग्स हैं, ठीक है। तो इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रिंग ये दोनों सेम प्लेन में है, तो क्या हो सकता है, Cl दोनों पेज के बाहर ड्रॉ करो, Cl और Br, तो सिस हो जाएंगे, एक अंदर एक बाहर, तो ट्रांस हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी Gi पॉसिबल है, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे पूरे रिंग्स कैलकुलेट नहीं करने हैं। टोटल नंबर ऑफ रिंग्स तो इसमें 4 है, इवन है, लेकिन जो रिंग्स अपने को कंसिडर करनी है वो क्या है, ऑड नंबर ऑफ रिंग्स आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी Gi पॉसिबल है।